नमस्ते, मैं हूँ प्रियंका और आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर। तो आज है वेंसडे और मैं आप सबके लिए कुछ और होम हैक्स लेके आई हूँ। आज मैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ जिसका नाम है WD-40। तो WD-40 सिर्फ और सिर्फ डोर्स, लॉक्स या फिर जो टूल्स होते हैं उसको ल्यूब्रिकेट करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, बिकॉज इट्स अ वर्सेटाइल प्रोडक्ट और घर को मेंटेन रखने के लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि घर को मेंटेन करने के लिए कंपलसरी होना चाहिए, तो दैट इज WD-40। इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट WD-40 इज वन ऑफ दोज प्रोडक्ट जो कि आपके क्लीनिंग जो टूल या कैडी है उसमें होना ही चाहिए। तो आज मैं आप सबके साथ में कुछ बहुत ही अमेजिंग से होम हैक्स या जो होम को क्लीन रखने के जो ट्रिक्स हैं यूजिंग WD-40 वो बताने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है WD-40, जिसमें कि ये जो स्प्रे ट्यूब है वो आजकल इस बॉटल के साथ अटैच्ड आती है। पहले ये ट्यूब अटैच नहीं आता था, जिसकी वजह से ये ट्यूब बहुत आराम से कहीं ना कहीं खो जाता था, बट अटैच होने की वजह से इसको यूज़ करना और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है। जब भी आपको कहीं दूर जैसे कि डोर के हिंजेस, कैबिनेट्स पे स्प्रे करना है, तो आप इस ट्यूब को कुछ इस तरीके से 90 डिग्रीज पर स्ट्रेट ओपन करके दूर से स्प्रे कर सकते हैं। और जब आपको इसे क्लोज एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना हो तो आपको इस ट्यूब को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली कुछ इस तरीके से इसे स्प्रे करके जिस भी एरिया पर आपको इसे अप्लाई करना है आप वहाँ पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। किचन में अगर वाइट क्वार्ट्ज है तो उसके ऊपर टर्मरिक या फिर किसी भी तरीके के स्टेन्स बहुत ज़्यादा विजिबल होते हैं, तो उन स्टेन्स को हटाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं WD-40। आजकल WD-40 कुछ इस तरीके के अटैच्ड स्प्रे नोज़ल के साथ में आता है, जिसकी वजह से ये ट्यूब भी नहीं खोता है। बस आपको इसे 90 डिग्रीज में इस तरीके से ओपन करना है। उसके बाद ऊपर एक पंप है जिसकी हेल्प से आप बहुत ईजिली उसे प्रेस करके कुछ इस तरीके से स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी एक स्क्रब ले लें और उसकी हेल्प से जहाँ पर भी स्टेन्स हैं वहाँ पर आपको इसे स्क्रब करना है। एंड एट लास्ट एक गीले माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जितना भी WD-40 है उसे क्लीन कर दें। एंड नाउ हेयर यू कैन सी कि जितने स्टेन्स थे वो सारे रिमूव हो गए हैं। सिंक एरिया के पास में जो टाइल्स होते हैं उस ग्राउट में बहुत सारा ग्राइम इकट्ठा हो जाता है, तो उस ग्राइम को हटाने के लिए आप WD-40 ग्राउट के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। विदाउट एनी वेटिंग आप डायरेक्टली जो स्टील वूल है उसकी हेल्प से उसे स्क्रब कर दीजिए। ग्राउट पे जितना भी ग्राइम होगा वो ऑटोमेटिकली WD-40 की वजह से रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। एक बार जब आप इसे अच्छे से स्क्रब कर लें तो इसे नॉर्मल पानी से क्लीन कर दें। बस मेक श्योर करिएगा कि आप जिस भी सरफेस पे इसे स्प्रे कर रहे हो वो गीला ना हो, अदरवाइज ये स्टिकी होगा और पानी से आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। फिर एक वेट माइक्रोफाइबर क्लॉथ की हेल्प से जो बचा हुआ रेसिड्यू है उसे क्लीन कर दें। सो ये एरिया है जहाँ पर मैंने स्प्रे नहीं करा था, एंड दिस इज़ द एरिया जहाँ पर हमने स्प्रे करा था। आप बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर्स देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ये इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ पर मैंने एक कैंडल लिट करी है और उसको मैं कुछ इस तरीके से कारपेट के ऊपर रख रही हूँ। वैक्स मेल्ट होकर के कारपेट के ऊपर गिर रहा है। यहाँ पर ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो गया है, जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो जहाँ पर भी वैक्स है वहाँ पर मैं स्प्रे कर रही हूँ WD-40। अब आपको कोई भी एक हार्ड ब्रिसल वाला ब्रश या फिर हार्ड स्क्रबर या कोई भी पॉइंटेड सरफेस जैसे कि आप निडल या नाइफ ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप इसे बस स्क्रब करेंगे थोड़ा सा, तो जितना भी वैक्स कारपेट के ऊपर आकर के मेल्ट हुआ था वो सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। आप देख भी सकते हो, मैंने आपको एकदम लाइव डिमॉन्स्ट्रेट करके इसको दिखाया है। अगर घर में बच्चे हों तो वॉल्स के ऊपर क्रेयॉन्स आ ही जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको लाइव क्रेयॉन वॉल के ऊपर लगा करके दिखा रही हूँ और उसके बाद मैं इस पर स्प्रे करूँगी WD-40। कोई भी एक पुराना कपड़ा ले रहे हैं और उसकी हेल्प से बस आपको इसे स्क्रब करना है। जितना भी क्रेयॉन वॉल पर है WD-40 उसको मेल्ट कर देगा। जब आप इसे स्क्रब करेंगे पेंट चिप नहीं होगा, बस आपका जो क्रेयॉन है वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होके गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ और भी मार्क्स थे वॉल के ऊपर, क्रेयॉन्स के नहीं, कुछ हैंड मार्क्स होंगे, गंदी हो गई होगी, तो मैंने उसके ऊपर भी WD-40 स्प्रे करा है जस्ट टू शो यू कि ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जब एक बार ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा भी नहीं।
घर में अगर आप भी इस तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट्स लगाते होंगे तो आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि ओवर द टाइम जो लीव्स के ऊपर या जो फ्लावर्स के ऊपर शाइन होती है वो ख़त्म होनी स्टार्ट हो जाती है। ये डस्ट नहीं है, बस इसका शाइन जो है वो टाइम के साथ साथ ख़त्म हो गया है। तो बस आप थोड़ा सा WD-40 आउटसाइड यानी बालकनी में या घर के बाहर स्प्रे करें, या फिर आप इसे किसी भी कॉटन क्लॉथ पे WD-40 को स्प्रे करके कुछ इस तरीके से जो लीव्स हैं उनको क्लीन कर सकते हैं। इसकी वजह से जितना भी डस्ट है वो भी रिमूव हो जाएगा और जो लीव्स की जो शाइन ख़त्म हो गई थी वो शाइन WD-40 की वजह से वापस से एज इट इज़ आ जाएगी, जैसे कि पहले था, कुछ इस तरीके से। फ्लोर के ऊपर चलते चलते जो स्कफ मार्क्स होते हैं, यानी कि चप्पल या जूतों के जो मार्क्स होते हैं, वो फ्लोर पे कुछ इस तरीके से बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो उन मार्क्स को रिमूव करने के लिए जहाँ पर भी स्कफ मार्क्स हैं वहाँ पर आपको WD-40 को थोड़ा सा स्प्रे करना है और आपको वेट करना है फॉर अराउंड 1 और 2 मिनट, और उसके बाद में किसी भी स्क्रबर की हेल्प से आप इसे थोड़ा सा स्क्रब करें। आप देखें कि जैसे जैसे मैं इसे स्क्रब करती जा रही हूँ जो मार्क्स हैं वो अपने आप ख़त्म होते जा रहे हैं WD-40 की वजह से। क्योंकि आप इसे फ्लोर पे यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर करिएगा कि आप इसे आराम से एक बार वेट मॉप से इसे ज़रूर क्लीन कर दें, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है और मार्क्स सारे रिमूव भी हो जाएंगे। मेरी एक लाइट कलर जीन्स है जो कि मेरी बहुत ही फेवरेट है। आई डोंट नो, समहाउ हम कहीं बाहर घूमने गए थे और उस पैंट पे बहुत सारे इंक के मार्क्स लग गए हैं एंड आई वॉज वेरी वरिड। आई वॉज लुकिंग फॉर सम रेमेडीज़। आई फाउंड कि WD-40 फैब्रिक से इंक के मार्क बहुत ईजिली रिमूव कर देता है। तो इस फ्रेश क्लॉथ के ऊपर मैंने पेन के मार्क्स लगाए हैं, WD-40 स्प्रे करा, मैं यहाँ पर उसे स्क्रब कर रही हूँ। इट विल टेक सम टाइम, बट जितने भी इंक के मार्क्स हैं वो सारे रिमूव हो जाएंगे। एंड डोंट वरी, ये ऑयल नहीं है, तो जैसे ही आप इसे नॉर्मल वॉश करेंगे तो जितना भी आपको WD-40 के स्टेन्स लग रहे हैं वो भी रिमूव हो जाएंगे। एक्सीडेंटली कभी कभी नेल पेंट लगाते लगाते, चाहे वो आपका स्टोन का कॉफ़ी टेबल हो या फिर फ्लोर हो, जो नेल पेंट होता है वो गिर जाता है और उसके बहुत सारे मार्क्स आपके फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। अगर ये गीला है तो उसे क्लीन कर सकते हैं, बट अगर वो एक बार ड्राई हो गया तो उसे रिमूव करना डिफ़िकल्ट है। तो अगर ये ड्राई हो गया है तो बस थोड़ा सा WD-40 को आपको स्प्रे करना है, उसके बाद कोई भी एक स्क्रबर ले लें, बहुत ईजिली जो नेल पेंट है उसे मेल्ट करके रिमूव कर देता है। कभी कभी टाइम के साथ डोर्स और कैबिनेट से बहुत ज़्यादा स्क्वीकी साउंड आती है। डोर्स के हिंजेस पर और कैबिनेट्स के चैनल पर आपको स्प्रे करना है WD-40 और उसके बाद में एक पुराना कपड़ा नीचे लगा लें जिससे लिक्विड पूरे कैबिनेट पे नहीं आएगा। स्क्वीकी साउंड और जो जैम्ड डोर्स हैं वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। वेजिटेबल ऑयल और मस्टर्ड ऑयल भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट नॉट टू यूज़ दैट, बिकॉज ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा डर्ट को अट्रैक्ट करता है जिसकी वजह से स्टिकीनेस आ जाती है और फिर से ये प्रॉब्लम होती है। बट WD-40 बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। जब आप इसे स्प्रे करें, इसे नॉर्मल कपड़े से पोंछ दें, आपका जो एरिया है वो एकदम से क्लीन हो जाएगा। घर के जो टूल्स होते हैं टाइम के साथ साथ उसमें रस्ट आ जाता है जिसकी वजह से उन्हें हम ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाते हैं, ओपन और क्लोज़ नहीं हो पाता है। तो उन टूल्स को रस्ट फ्री रखने के लिए आप इस तरीके से WD-40 थोड़ा सा स्प्रे कर सकते हैं। उसके बाद में कोई भी पुराना कपड़ा लें, उस पर आपको उसे क्लीन करना है। जितना सारा रस्ट होगा आप देखोगे सारा का सारा रस्ट जो है वो कपड़े पे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। इसे स्प्रे करते ही जो टूल्स हैं वो अपने आप ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो रस्ट वाले टूल्स हैं आप उनको ही करें। टूल्स को मेंटेन रखने के लिए भी आप टाइम टू टाइम WD-40 को स्प्रे करते रहें। WD-40 का एक और जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है वो ये है कि जो भी गम या जो स्टिकर्स होते हैं उसको आप बहुत आराम से WD-40 की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, जैसे ऐसे निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो बस थोड़ा सा हम WD-40 स्टिकर के ऊपर स्प्रे करेंगे, वेट करिए फॉर अराउंड 10 to 15 सेकेंड और आप देखेंगे कितने आराम से ये निकल जाता है। जो रेसिड्यू यानी जो एडिसिव रह जाएगा उसे किसी क्लॉथ की हेल्प से आप स्क्रब करके आराम से रिमूव कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितने ईजिली सारा का सारा जो स्टिकर है वो किसी भी सरफेस से निकल सकता है। ऐसे ही अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक डबल साइडेड टेप फ्लोर पे आकर के लग गया था जो निकल नहीं रहा है। तो यहाँ पर भी मैं थोड़ा सा WD-40 स्प्रे करके इसे सिजर की हेल्प से रफ कर दिया और जो रेसिड्यू है उसे कुछ इस तरीके से क्लॉथ से रिमूव कर दिया।
अब ये एक प्लास्टिक का स्टूल है वाइट कलर का। ओवर द टाइम इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें आई डोंट नो कैसे ये इतना गंदा हो गया। तो यहाँ पर मैंने WD-40 स्प्रे करके इसके ऊपर एक स्क्रबर से उसे स्क्रब कर रही हूँ। मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करा था, इट टुक सम टाइम, बट उसके बाद में ये एकदम आप देखोगे कितने आराम से पूरा का पूरा क्लीन हो गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि WD-40 की हेल्प से जो हार्ड वाटर स्टेन्स हैं हम उन्हें रिमूव कर सकते हैं। सो आई थॉट क्यों ना ये जो मेरा वॉश बेसिन वाला एरिया है वो बहुत गंदा हो गया था, इस पर ट्राई करें। तो मैंने कुछ WD-40 स्प्रे करा सिंक में, टैप पर और काउंटर टॉप पे। उसके बाद विदाउट एनी वाटर और सोप मैंने इसे स्क्रब करा। हार्ड वाटर स्टेन्स सिंक, टैप और काउंटर टॉप से निकल गए। इससे एक और फ़ायदा है वो ये है कि काउंटर टॉप के ऊपर अब इसमें एक वाटर प्रूफिंग वाली लेयर चढ़ गई है। पानी के ड्रॉप्स तो गिरेंगे बट वो हार्ड वाटर स्टेन्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और ये एकदम क्लीन भी हो गया। आपके घर में जितने भी डेकोर आइटम्स या फिर पूजा आर्टिकल्स हैं आप उनको भी WD-40 से क्लीन कर सकते हैं। बस एक कपड़े में आपको थोड़ा सा WD-40 स्प्रे करना है और उसके बाद आपके जितने भी डेकोर पीसेस हैं आप इसको यूज़ करके क्लीन कर सकते हैं। ये डस्ट भी रिमूव करता है, प्लस आपके जितने भी डेकोर पीसेस हैं ये उन्हें शाइन भी प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से आप WD-40 की हेल्प से आपके ब्रास और जो आपके कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं आप उनको भी इस तरीके से थोड़ा सा स्प्रे करके क्लीन कर सकते हैं। इससे ये एकदम चमकदार भी हो जाएंगे, प्लस जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो भी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये था आज का वीडियो एंड आई होप कि आज जितने भी यूजेस मैंने आप सबके साथ में WD-40 के शेयर करे हैं वो सब आपके लिए यूजफुल होंगे। आप इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आप चाहें तो इस प्रोडक्ट को वहां से परचेज कर सकते हैं। दिस इज इट। आई विल सी यू ऑन दिस कमिंग सैटरडे। टिल देन एंजॉय, टेक केयर एंड बाय बाय।